नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोर में भर्ती जो पेशेंट्स हैं उनकी कैसे केयर की जा रही चाहिए। इंडोर में जब भी कोई पेशेंट आता है, फर्स्ट पेशेंट के पास फाइल होनी चाहिए, है ना। या आपके पास कि मेरी फाइल नहीं है तो 13 नंबर कमरा जहाँ से हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट है, पेशेंट एडमिट होता है, उससे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये पेशेंट इस रूम में इस प्रोसीजर के लिए इस डॉक्टर के अंडर इस कैटेगरी में कैश में है, इंश्योरेंस में है, चिरंजीवी में है, फ्री में है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पेशेंट आए, आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आप क्या करते हो? नमस्ते बोलते हो ना। तो मोर और लेस नमस्ते बोलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नमस्कार सर, है ना। आपकी फाइल दे दो, फाइल लो पेशेंट को रूम रेडी करो। आप पहले उसकी फाइल देने बैठ जाओ, बेचारा पेशेंट खड़ा हुआ है, उसकी वजह उसका 2 मिनट में रूम चेक कर लो, कौन सा रूम है, क्या कैटेगरी है, उसको रूम दे दो, चादर दे दो, वो बैठ जाए, फिर आप आगे की दवाइयाँ मंगवाओ। कंसेंट चेक करो। आने के बाद हर पेशेंट का बीपी पल्स चेक करो, किस डॉक्टर के अंदर वो एडमिट हुआ है। आइडियली आपकी जिम्मेदारी बनती है उस डॉक्टर को फोन करो कि सर आपका ये पेशेंट आके एडमिट हुआ है इस प्रोसीजर के लिए, तो उस डॉक्टर को कंफर्म हो जाता। फिर उसके बाद में उसका एडवाइस ऑन एडमिशन क्या लिखा हुआ है, क्या प्रोसीजर होने वाला है, वो आप चेक करो। पेशेंट को ऑपरेट कब करना, उसके हिसाब से एनबीएम का स्टेटस क्या है, कितने घंटे एनबीएम रखना है, नहीं रखना है, वो आप चेक करो और पेशेंट को बताओ। कोई कंफ्यूजन है, कंसर्न डॉक्टर को फोन करो कि सर इसका कब करना है, कितने घंटे पहले एनबीएम करना। उसकी जो मेडिसिन है वो मंगाओ। पेशेंट से कोई मेडिसिन चलती है तो वो पूछो कि आपकी कोई मेडिसिन चलती है क्या, है ना। कई बार पेशेंट हमें भी नहीं बताता, उसके पॉकेट में लिफाफे में मेडिसिन होती है। हमारा सेंटर मेनली सर्जिकल सेंटर है, तो कोई खून पतला करने वाली मेडिसिन तो नहीं ले रहा हो, वो चेक करो। अगर ले रहा है तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करो कि सर ये एस्पिरिन ले रहा है या क्लोपिडोग्रेल ले रहा है। ये होने के बाद में पेशेंट से मेडिसिन मंगाओ, ट्रीटमेंट चालू करो। जेल को लगानी है वो कोई सीनियर स्टाफ लगाए, जूनियर स्टाफ नए पेशेंट पे ट्राई नहीं करे। आपको किसी को जेल को सीखनी है, धीरे धीरे हम लोग सिखाएंगे कि जेल को कैसे लगानी है, जल्दबाजी नहीं करो, जेल को लग जाए। हमारे हॉस्पिटल में जेल को रेट जो है वो फास्ट है, थोड़ा जल्दी आउट हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे 72 आवर्स एक जेल को चलनी चाहिए, हमारे यहाँ 12 घंटे में जेल को बदल जाती है, जो अच्छी बात नहीं। तो जेल को लगाओ, फिक्स करो अच्छे से, डेट लिखो जेल को के ऊपर, ट्रीटमेंट चालू करो। पेशेंट की कोई ज्वेलरी पहनी हुई है, कोई कड़े पहने हुए हैं, हाथों में अंगूठी पहनी हुई, वो उतरवाओ। ड्रिप कब आउट हो जाती है, हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, वो गौर करो। पेशेंट अगर वीआईपी ब्लॉक का है तो उसको ओटी ड्रेस दो, उसके हाथ पे बैंड लगा हुआ नहीं लगा हुआ वो करो। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद में पेशेंट को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही, प्लस पेशेंट को थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दो कि साहब ये आपके कमरे में फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबरों पे रेलेवेंट फ़ोन करना है, ये इंडोर स्टाफ का 24 घंटे फ़ोन है, कोई दिक्कत हो इस पर फ़ोन करना है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, ये हमारा रिसेप्शन। हमारे हॉस्पिटल में एक किचन बनी हुई है, उसके अंदर ये सुविधाएं हैं ताकि आपको कोई ज़रूरत हो तो वहाँ उसको मैनेज करो। नहीं अदरवाइज हमारे यहाँ 48 आवर्स का स्टे होता है पेशेंट का, 12 से 24 घंटे में उसको पता ही नहीं चलता कि अच्छा यहाँ किचन भी थी आपके यहाँ पे, मुझे तो पता नहीं लगा, मैं तो बात परेशान होता रहा। तो ये थोड़ा सा उसको फैसिलिटीज़ के बारे में बताओ। जो भी बच्चे डिलीवर होते हैं, कपड़े सुखाने की व्यवस्था ऊपर है सब, ये उनको बता दो ताकि वो परेशान नहीं हो। वो आपसे पूछते भी नहीं है, हम बताते भी नहीं है, वो यही अंदर कहीं ना कहीं सुखाते रहते हैं, जिससे कमरे में स्मेल हो जाती है। जब भी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, पेशेंट परेशानी में है, तो रेलेवेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। बाई चांस रेलेवेंट डॉक्टर नहीं मिल रहा तो मुझे इन्फॉर्म करो कि सर ये पेशेंट है, परेशान हो रहा, आप आगे देखो, उसमें कोई संकोच नहीं है। पेशेंट जब डिस्चार्ज होना है, रेलेवेंट डॉक्टर से जब कह देते हैं ना नॉर्मल कि सर इसको डिस्चार्ज है, फिर कंफर्म कर लो सर डिस्चार्ज करना है तो पेशेंट को बता दो सर आपका डिस्चार्ज, है ना, कितने बजे जाओगे, क्या है। 13 नंबर कमरे के अंदर इन्फॉर्म कर दो, उसकी जो एनओसी है वो करा लो, जो उसको ट्रीटमेंट है, घर पे जाते समय उसकी जो दवाइयाँ हैं वो ले ले, वो समझ ले क्या खाना क्या पीना, वापस कब आना है। वापस आने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, पेशेंट को भी बताओ ताकि वो आए तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो। बाद में पेशेंट को ये भी बताओ, हमारे बाकी सब फ़ोन नंबर दिन में बंद हो जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, दिन में चलते रहते हैं। केवल एक नंबर है जो इंडोर वाला, वो 24 घंटे चलता। तो जो पेशेंट घर जाता है उसको बताओ कि सब घर जाके कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, रात बेरात ये चलता रहता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे, कोई फ़ोन नहीं, आप यहाँ आ जाना, आप मैनेज करते हैं।
जो ऐसा डिस्चार्ज हो जाता है ना, उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट को दे देते हैं तो ट्रीटमेंट कवर हो जाता है। ठीक है।